और अपनी बीवी को बचा ले। बचाओ! घर तो अच्छा है लेकिन रेंट 21,000 रुपया, 2 लाख डिपॉजिट और 2 महीने की मेरी ब्रोकेज। यार ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मेरी शादी होने वाली है तो उसमें काफी खर्च है, कुछ कम करा दो। सर 21,000 बहुत कम है यहाँ। ब्रोकरेज तो तुम्हारे हाथ में है ना, उसमें कुछ डिस्काउंट दे दो यार। पहले बताना था ना आपका बजट इतना ही है, मैं आपको लेके ही नहीं आता। वेद, तुम्हें घर मिला? नहीं मिला यार, नहीं मिला। और सुनो यार, मैं बिजी हूँ, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं बाद में कॉल करता हूँ, बाय। तुम्हें घर नहीं मिल रहा तो तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? यार समझने की कोशिश करो। मैं गुस्सा नहीं हो रहा यार तुम पर। शादी से पहले इतने तेवर, इस तरह गुस्से में बात करोगे हमारी बिटिया से? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। आंटी जी देखो, आई मीन मम्मी जी, आप गलत समझ रही है, मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली बात ये है कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ तो हमने तो शादी के लिए होटल भी बुक कर लिया है। शादी से पहले अगर घर नहीं लिया तो हम ताबिया को तुम्हारे साथ विदा नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी से घर का बंदोबस्त कर लो। अरे चलो अब। बिना ब्रोकरेज के घर सही है यार। घर तो अच्छा है लेकिन आप लोग अभी यही है ना? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया हैदराबाद, तो हम लोग फिर 10 दिन के बाद हैदराबाद चले जाएंगे। पर क्या? मुझे लगता है कि ये घर हम आपको दे नहीं पाएंगे। अब नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा किराएदार चाहिए जो फैमिली वाला हो, बीवी बच्चे वाला हो, ताकि हमारे इस घर को अच्छी तरह से देखभाल कर सके। मैं समझ गया। तो देखिए, अभी फिलहाल तो मैं बैचलर ही हूँ, लेकिन 19 दिन बाद मेरी शादी है, फिर तो मैं फैमिली वाला बन जाऊंगा। शायद उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके बात पे यकीन कैसे कर लूं कि आप सच ही कह रहे हैं? अगर आपको यकीन नहीं है तो एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये मेरी शादी का कार्ड और ये मेरी बीवी की फोटो। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंस से आंखों में आंखें डाल करके कह रहे हैं तो चलिए हम मान लेते हैं। अब आगे की फॉर्मेलिटी हम पूरी कर लेते हैं। आपका कोई लॉयर है तो बात कर लीजिए। नहीं मैम, ऐसी तो कोई लॉयर वगैरह है नहीं मेरे पास। आप अपने लॉयर से ही करवा दीजिए। ठीक है, पेपर रेडी होते ही हम आपको फोन कर देंगे। बस अब घर पहुंचने ही वाले, और देखना, घर देखकर तुम खुशी से झूम उठोगी। क्यों? ऐसा क्या है उस घर में? अरे शहर में इतना बड़ा घर, इतने कम रेंट पर, और वो भी फुल फर्निश्ड। और पता है, मकान मालकिन अपने पति के साथ हैदराबाद शिफ्ट हो गई है, और ये खाली घर हमारे लिए। नो, बहुत बड़ा घर है और बहुत सुंदर है। पसंद आया ना? हाँ। मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है। एक काम करो, तुम अंदर चलो, तुम्हें अंदर वाला कमरा दिखा दो। आ जाओ। काव्या, इसको देखो, ये अच्छा देखो,
तुम्हें नहाने जाना तो एक काम करते हैं, थोड़ा साथ चलते ना। अरे क्या हुआ? मेरे पास एक और सोल्यूशन है। क्या? तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे नहाने जाओ, मैं बाहर वाले बाथरूम में नहा लूंगी, ठीक है? अरे ये क्या काव्या, ये नहीं चलने वाला। जाओ नहा लो, तुम थक गए थे ना। काव्या, काव्या, ए, रुको रुको, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ? छोड़ो इसे। कौन हो तुम? हाँ? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तेरा घर? दिमाग तो ठीक है तेरा? ये मेरा घर है, मेरा। अरे दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? निकलो अरे मैडम जी, आप यहाँ? मैं तो भूल ही गई थी कि आज ही आप लोग आने वाले थे। गौरन, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए किराएदार। और ये है हमारे हस्बैंड। गौरन, ये क्या? कुछ तो शर्म करो। जाओ जाकर के पूरे कपड़े पहन के आओ। देख क्या रहे हो? जाओ। सॉरी वेद, अचानक मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर रुक गया। अब हम लोग 2 हफ्ते बाद जाएंगे। हाँ ठीक है, अब एक काम करो, इनके पैसे ने वापस दे दो। आप लोग कहीं और जाके घर देख लीजिए। अरे ऐसे कैसे पैसे वापस कर दो, कहीं और घर देख लो? आपने तो इतनी आसानी से बोल दिया। आप लोग जानते हो ना, इस शहर में घर इतने आसानी से नहीं मिलता। हाँ, तुम कह तो ठीक रहे हो। क्यों गौरन, 2 हफ्ते की तो बात है, फिर तो हम लोग चले ही जाएंगे ना। क्यों ना हम लोग साथ में। वेद, अगर हम लोग साथ में रह ले तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, मतलब ऐसे कैसे कोई प्रॉब्लम? तुम इस महीने का रेंट मत देना। वेद को जल्द से जल्द एक मकान किराए पर चाहिए था। उसकी तलाश इंटरनेट के जरिए पूरी हुई और उसने उस मकान को रहने के लिए फाइनल कर दिया। आज इंटरनेट कई सुविधाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है, फिर चाहे शॉपिंग हो या फिर किसी खास चीज की तलाश हो। लेकिन इस सहूलियत के साथ साथ खतरा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो आपको दिख रहा है उसके पीछे का सच क्या है। वेद को यह मकान सोशल मीडिया के जरिए मिला और उसे इसके लिए कोई अतिरिक्त पैसे भी नहीं देने पड़े। लेकिन अब हालत यह है कि इस मकान में वेद और उसकी पत्नी के अलावा जैस्मिन और उसका पति भी हैं। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, ना वेद को ना उसकी पत्नी काव्या को। अब सवाल यह है कि क्या ये उलझे हुए हालात किसी बड़े खतरे की आहट हैं? वेद, ये सब क्या है? ये लोग हमारे साथ इसी घर में रहेंगे? बस करो काव्या, तुम मेरा दिमाग मत खाओ, मैं पहले से ही परेशान हूं। पर वेद, ये सब बस करो। सॉरी काव्या, 15 दिन की तो बात, एडजस्ट कर लो प्लीज। हाँ माँ, हम पहुंच गए। और ना आप ये बार बार हमें फोन करना बंद करिए। थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम आपको खुद फोन करेंगे। चौबीस घंटे लाइव शो में माया, टीना, नीलम और नीलम के बाद एक नया कैरेक्टर आ गया है, 24 साल की काव्या। जो भी देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करें, सिर्फ 30 रुपये पर डे।
सर, हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन आई, फिर से एक नए कैरेक्टर को लेकर के वेबसाइट डेवलप हुई है, जिसका लिंक कई यूजर को भेजा गया है। काव्या, काव्या, देखो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम अपना मूड मत खराब करो, फ्रेश हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। काव्या, ये ढूंढ रही हो? जाने मन तुम्हारा भी जवाब नहीं, सचमुच कमाल की एक्टिंग करती है। तुम भी तो कुछ कम नहीं हो। हाँ, आओ बैठो, दिखाती हूँ तुम्हें। अपना तौलिया कैमरे के ऊपर रख दिया है। लाइव चैनल है, रियल लोग हैं, कोई बनी बनाई कहानी नहीं। रियल लाइफ एंजॉय करो। मैंने सारे कपड़े लगा दिए कबर्ड में। और ये बैग्स? बैग्स आप यहाँ रख देंगे इस कबर्ड में। ठीक है। ये लो। लाओ। अरे यहाँ तो ऑलरेडी एक बैग रखा है, ये किसका बैग है? हो सकता है जास्मीन जी का हो, मैं उन्हें देकर आता हूँ। ये रखो यहाँ पर। तुमको कहा था ना कि नीलम का बैग अलमीरा से लेकर के आओ, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? जाओ जल्दी से बेडरूम से बैग लेकर के आओ। ऐसे कपड़े पहनती है जास्मीन जी? मैं 2-3 बार मिला तो कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। किसी और के भी हो सकते हैं ना। तुम भी ना, चलो ठीक है। समेटने में मेरी मदद करो। सही से तो रखो ये। वेद, ये देखो, ये दाग। छोड़ो ना ये सब, कौन सी जिंदगी निकालनी है हमें यहाँ। सस्ते में मकान मिला है तो ऐश करो, इन सारे चक्करों में क्यों पड़ रही हो? क्या हुआ? यहाँ से कुछ गिरने की आवाज आई? हाँ, बैग गिर गया था बस, और कुछ। अच्छा, ये नीलम का बैग यहाँ रखा हुआ है। बहुत ही अजीब लड़की है, कुछ ना कुछ हमेशा भूल जाती है। दरअसल नीलम हमारी रिलेटिव है, कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई थी। हाँ। लो ये बैग मुझे दे दो, मैं भिजवा दूँ। जी, अब मैं ही ले लेता हूँ। देखा, नीलम का बैग है। तुम भी ना खामखा परेशान हो जाती हो। बस शक करने की आदत है तुम्हारी। देखो फिंसा, जरा सा तो दिमाग रखा करो। नीलम के कपड़े खून से जो सने हुए थे, इस बैग में रखने की क्या जरूरत थी? हाँ, सारी गलती मेरी ही तो है। आज ही इस बैग को ठिकाने लगाओ, जाओ। वेद, वो धब्बे खून के थे ना? तुम फिर से अपनी जासूसी मत शुरू करो। अच्छा, हम थोड़ी देर आराम करते और शाम को घूमने चलेंगे।
अबे वो लास्ट टाइम वाली लड़की याद है तुझे? क्या सॉलिड थी यार। हाँ यार, उसका लाइव वीडियो भी काफ़ी हिट हुआ और 30 रुपये प्रतिदिन महंगा नहीं है। मस्त इंटरटेनमेंट, लाजवाब। सीक्रेट यानी कि खुफिया कैमरों द्वारा महिलाओं को टारगेट करना आज का सच है। शॉपिंग मॉल, चेंजिंग रूम या फिर होटल के कमरे में महिलाओं के निजी पलों को छिपे हुए कैमरों से फिल्माकर वीडियोस अश्लील वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। इन छिपे हुए कैमरों को पकड़ना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उन अपराधियों को पकड़ना जो ये पूरा गंदा खेल रच रहे हैं। ये अवैध कारोबार टिका है इन वीडियोस को देखने वाले लोगों की तादाद और उनसे मिलने वाले पैसे पर। यहाँ हिडन कैमरों के जरिए एक पति पत्नी के अंतरंग क्षणों को लाइव दिखाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। साइबर क्राइम की बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाने वाली साइबर पुलिस सब कुछ अपनी आंखों के सामने लाइव देखते हुए भी मजबूर है। वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि इंटरनेट की दुनिया में तैरने वाला ये घिनौना एंटरटेनमेंट रियल लाइफ में कैसे लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है, ये केस इसी की मिसाल है। इस साइट के आईपी एड्रेस से इस वेबसाइट की सारी डिटेल्स निकलवाओ। ये वेबसाइट जिस अकाउंट से पैसे ले रही है उस बैंक की भी पूरी डिटेल्स निकलवाओ। जी सर। इस रूम की चाबी? वो मैडम जी के पास होंगी। बहुत जल्दी ऐसे अजनबियों पे भरोसा करना ठीक नहीं है, पर तुम सुनते नहीं हो मेरी बात। चाबी तो ले ठीक है ना काव्या, दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते। क्या बात है, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, वो कुछ कहना है? नहीं। हाँ, वो कमरे की चाबी मिल जाती तो। वो तो ढूंढनी पड़ेगी। वैसे आप लोगों का सामान सेफ है। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जरा संभल के रहना। हम चलते। सुनिए, आप क्या जैस्मिन के घर आए हैं? जी। आप नीलम के रिलेटिव हैं? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है? वैसे आपसे पहले यहाँ 2-3 कपल्स पीछे बन के आए थे और वो भी सडनली कहीं चले गए, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। नहीं, वैसे हम लोग यहाँ पर पीजी में रहने के लिए नहीं आए। तो ये मकान हमने किराए पे लिया है। 2 हफ्ते बाद वो लोग जा रहे हैं ना, इसीलिए। क्या जाने वाले हैं? अरे आपके मकान मालिक तो बड़े ही रिजर्व नेचर के हैं। वो क्या ना आंटी जी, हमें लेट हो रहा है, हमें जाना होगा। अच्छा चलो ठीक है। अरे आप लोग आ गए? दरअसल आप लोग का ही वेट कर रही थी। आप लोग के कमरे की चाबी मिल गई है। अब आप लोग इसे संभालिए। ये सब सरप्राइज। ये सब वो क्या है ना, मुझसे जो गलती हुई थी तो मैंने सोचा सॉरी कहने से बेहतर है कि क्यों ना तुम लोगों को इस तरह से कमरा सजा के दिया जाए। तो इसे तुम लोग मेरी तरफ से सॉरी और गिफ्ट दोनों समझ लो। इन सब के लिए थैंक यू। काव्या, इस शहर में तुम्हारी पहली रात है ना, तो एंजॉय योरसेल्फ। देखा काव्या, जिन्हें तुम गलत समझ रही थी उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हर इंसान गलत नहीं होता।
ठीक है। हाँ सब बढ़िया रहा। हाँ माँ, हम आपको कल फोन करते हैं। वेद, क्या? मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? इस घर में वो लोग भी हैं तो प्लीज प्लीज। ठीक है। इन लोगों का तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है, इसलिए तो मजा आ रहा है। देखना है तो देखो, नहीं तो भाड़ में जाओ। अरे ये क्या लिख रही हो? अरे तुम नहीं जानते हो, चोर चोरी से और नशा करने वाला नशे की आदत से जैसे दूर नहीं रह सकता ना, ठीक वैसे ही हमारे व्यूअर्स हैं, इनको भी हमारी इस शो की लत लग गई है। ये कहीं नहीं जाएंगे। वाओ, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। हाँ देखो, मैंने सही कहा था ना। सर, इस बार वेबसाइट का डोमेन रसिया से लिया गया है और रूट किया गया इंडोनेशिया से। लेकिन ये कपल तो इंडियन लग रहा है और घर भी। ये हमारी ही कंट्री में कहीं हो रहा है। इन पे क्लोज वॉच रखो ताकि जो भी क्रिमिनल इन मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस बार बच के नहीं जाना चाहिए। जी सर। आज जाना जरूरी है क्या? हाँ, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? कोशिश करके जल्दी आ जाऊंगा। वैसे भी शादी के चक्कर में काफी छुट्टियां हो गई, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँ। Damn it! अगर पूरा फोन नंबर दिख जाता तो पता चल जाता ये कौन है, कहाँ है। हाँ काव्या, वेद, तुम अब तक निकले नहीं हो क्या? मैंने अभी शेयर टैक्सी बुक की है। हाँ बस आती ही होगी, आधा घंटा और। अच्छा ठीक, बाय। हेलो काव्या बेटी, कैसी हो? कैसे होंगे माँ, इस शहर में ना हम एकदम अकेले से हो गए। ये भी ऑफिस गए और आपको भी कितने फोन किए, बाद में पता चला क्या फोन छोड़ के चाची के यहाँ कथा में गई थी। अच्छा बाबा, अब फोन साथ में लेके जाया करेंगे। अरे ये बताओ, खाना खाया तुमने कि नहीं खाया? आप तो जानती है ना, हमें अकेले खाने की आदत नहीं है। जब से ही ऑफिस गए हैं नहाया तक नहीं है, ऐसे ही पड़े हैं। उठो, चलो नहाने जाओ, अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, हम नहाने जा रहे हैं, रखते हैं। हो जाएगा। अब एक्सक्यूज मी, एक मिनट, ये मोबाइल। थैंक यू। इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और तुम जानती हो तुम्हारे बगैर मैंने सारा दिन कैसे बिताया?
एक मिनट, क्या हुआ? फोन स्विच ऑफ करके आती हूँ। वाह, 3,18,417। यहाँ जब भी तुम मेरे करीब आते हो ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है? जब तक घर में मकान मालिक है तब तक कुछ नहीं, प्लीज। ओके। ये क्या, ये लोग तो यहीं पे अटक गए हैं। सारा मनोरंजन भंग करके रख दिया है। सर, इस वेबसाइट को बनाने में जो अकाउंट डिटेल दी गई है तो वो साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से डिटेल निकालने में काफी वक्त लग जाएगा। पिछले 3 बार में हम कुछ नहीं कर पाए। नीलम के केस में तो हम काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन इस लड़की को हमने सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि उन क्रिमिनल्स को पकड़ना भी है। अपराध सामने है, लेकिन अपराधी पकड़ से दूर है। साइबर क्राइम के ज्यादातर मामलों में यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक शादीशुदा जोड़े की हर गतिविधि इंटरनेट पर प्रसारित की जा रही है। सब कुछ पुलिस की नजरों के सामने है, लेकिन अपराधी ओझल है। आप जब भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो उससे जुड़ी सारी जानकारी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस के जरिए ही आप तक पहुंचती है। जानकारी कहां भेजी जानी है, यह भी आईपी एड्रेस से ही तय होता है, और इस केस में इसी आईपी एड्रेस को लेकर पुलिस पशुपेश में है। सब कुछ यहीं से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन आईपी एड्रेस का विदेश से जुड़ा होना पुलिस के लिए सरदर्द बन गया है। आईपी एड्रेस मास्किंग साइबर क्राइम का नया पहलू है। इसमें अपराधी आईपी एड्रेस का मुखौटा तैयार करके उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां भी शातिर अपराधियों ने पुलिस को गुमराह करने और अपना धंधा चलाने के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल किया है। क्या वक्त रहते पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी, या फिर वेद और काव्या किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? हेलो। हेलो वेद। मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है। आई होप यू विल लाइक इट। क्या है ये सब? चीखो मत, जल्दी से घर आ जाओ, फिर बैठ करके इत्मीनान से बातें कर लेंगे। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं अभी के अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। पुलिस के पास जाने की गलती मत करना, वरना बीबी को खोने का गम सारी जिंदगी सताता रहेगा। काव्या को कुछ नहीं करना, मैं पुलिस के पास नहीं जा रहा। मैं अभी आता हूँ। मेरी काव्या कहाँ है? अब तूने क्या किया उसके साथ? बता! मेरा गला छोड़ो, वरना तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये देखो। क्या कर रही है आप? ये लाइव टेलीकास्ट के व्यूज तो अब बढ़ेंगे। ये देखो तुम्हारी बीवी। काव्या! काव्या! खोलो इसको, छोड़ो। चुपचाप लेटी रहे, नहीं तो गला दबाकर यहीं मार डालूंगा, समझे? रोकिए ना ये सब। अब सिर्फ तुम्हारे पास 48 मिनट हैं। 48 मिनट में ट्रेन तुम्हारी बीबी तक पहुंच जाएगी। अगर बीबी को जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। इसे छोड़ दीजिए। तैयार ही तो नहीं थे तुम दोनों। अरे प्यार करते समय कोई इतना सोचता है क्या? उस खेल में भी तुम दोनों फिसड्डे निकले। अरे अब तो अपनी बीबी को बचा लो,
मौत और जिंदगी के खेल से, और हमारे व्यूवर्स को भी। अब हमारे व्यूवर्स को तुम्हारे प्यार से ज्यादा जिंदगी और मौत के खेल में इंटरेस्ट है। सुनो, गाड़ी रोको। वो लड़की दिख रही है ना, जाके उसका पर्स छीन के ला। तुझे बीबी जिंदा चाहिए ना? छोड़ो, चल जा। छोड़ो छोड़ो, चोर चोर चोर। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और मारो और मारो मारो चोर कहीं का, पकड़ो। बैग लेके भाग रहा था, पकड़ो। कितने लोग उसने। भाई साहब, आप लोग रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। ये हमारा शहर है। ये लड़का हमारा एक्टर है और वो लड़की भी हमारे टीम की है। जल्दी से पता करो ये कौन सी जगह है और गाड़ी तैयार करो। चल, अब गाड़ी में बैठ। हे गाइस, ये तो फेल हो गया पहले ही काम में, पर आपको क्या लगता है ये बचा पाएगा अपनी बीवी को? अपने जवाब देने के लिए वोट कीजिए, हाँ या ना। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों करवा रही हो ये सब मुझसे? कुछ नहीं, पर पैसा ना अच्छे अच्छों को बिगाड़ देता है। जानते हो माय डियर, जितना व्यूअर्स बढ़ेंगे उतना ही पैसा आएगा। देखो, 75% व्यूअर्स कह रहे हैं कि नहीं बचा पाएगा। अच्छा तू बोल, तू क्या करेगा? मुझसे सवाल या अपनी बीवी को बचाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं करूंगा, आप जो बोलोगी मैं करूंगा। मैं काव्या के लिए कुछ भी करूंगा। तो ठीक है, जिंदगी बचाने के लिए अब जिंदगी से ही सौदा करते हैं। सुन, अब गाड़ी रोक दे। वो गाड़ी वाले को देख रहा है? जाके उसे मार दे और उसकी गाड़ी छीन के ले आ। ले पकड़। ठीक है, तू मार दे मुझे, लेकिन एक बात याद रख, मेरे मरते ही तेरी बीबी भी उधर जिंदा नहीं बचेगी। अरे सोच क्या रहा है? चल मार, मार देना, उधर पब्लिक को भी मजा आ जाएगा। चल मार। इंक्वायरी करो यहाँ लोगों से, पूछताछ करो। आपने देखा इन्हें? हाँ सर। कहाँ गए, कुछ आइडिया? उस आदमी को तुमने मारा क्यों नहीं? गन नहीं चली। चलती भी कैसे? ये देख। मतलब? मैं तो बस सिर्फ तुम्हारी डेयरिंग देखना चाहती थी कि तू ये काम कर सकता है या नहीं। काव्या को बचाने के लिए मुझे आगे क्या करना होगा? तुझे वो बाइक दिख रही है? उस पर जो कपल जा रहे हैं ना, उन्हें जाकर तुम्हें ठोकना है। क्या? अरे सोच क्या रहा है? अब सिर्फ तुम्हारे पास 9 मिनट बचे हैं। अरे सोच क्या रहा है? ठोक दे, दिखा दे ऊपर का रास्ता। अब भी सोच रहा है तू? अरे चढ़ा दे। तुम क्या कर रहे हो?
देखो, हमारे दर्शक सोच रहे हैं कि हम उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं समझने दूंगी। तुम्हें कुछ करना होगा। अगर तुम चाहते हो अपनी बीवी को बचाना, तो तुम्हें कुछ कर दिखाना होगा, जिससे कि मेरे व्यूअर्स बढ़े। जी कहिए, क्या हुआ? सर वो मेरी गाड़ी गंद दिखा के लेके चले गए। मैं किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन खुद की जान जरूर ले सकता हूँ। मैं अपनी काव्या को बचाने के लिए यहाँ से छलांग जरूर लगाऊंगा। लेकिन आप लोग जो मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इस वीडियो की व्यूज बढ़ाइए। अपने दोस्तों को बोलिए, अपने परिवार वालों को बोलिए, लेकिन इस वीडियो के व्यूज बढ़ाइए। हेलो, फौरन निकलो वहां से, अब हम लोग का काम हो गया है। तेरे पति ने हमारा काम कर दिया, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अब क्या हुआ? तुम निकले वहां से? हाँ, बस इसे खोल के निकल रहा हूँ। अरे उसे छोड़ो, उसके पति ने जान दे दी है। अगर वो बच गई ना, तो हम लोग के लिए खतरा साबित हो सकती है। निकलो तुम वहां से फौरन। नहीं। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इसे तो बचा नहीं सके। काव्या को ट्रेस करते हैं। आपका फोन दीजिए ना प्लीज। काव्या, तलाशी लो घर की। लगता है सर सब चले गए। देर हो गई हमें, भाग गए वो लोग। लेकिन मेरे पति वेद, वो कहां पर है? I'm sorry मिसेस काव्या, वेद ने फ्लाईओवर से कूदकर अपनी जान दे दी। आजकल सोशल नेटवर्किंग का काफी फायदा है। बिना ब्रोकरेज के घर किराए पर आसानी से मिल जाता है। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो चुका है। हम लोग 19 दिन के बाद चले जाएंगे और आप लोग 25 दिन के बाद आ सकते हैं। पूरा घर खाली मिलेगा, जैसे चाहें वैसे रखें। ये खेल जहां से शुरू हुआ था, दोबारा वहीं से फिर शुरू हो गया। आसानी से किराए का मकान लेना वेद की जान पर भारी पड़ा और काव्या को भी न जाने कितनी अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी। खुफिया कैमरे के जाल में फंसने या संदेह होने की स्थिति में फौरन पुलिस को इस बात की इत्तला दें। ऐसे मामलों में अपराधी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66E और आईपीसी की धारा 354C के तहत
3 साल तक की सजा दी जा सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अपराधी हुए अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया।